हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन बैंक। हमने आज तक पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशंस, ऐसे अलग अलग तरीकों के पोल्यूशंस के बारे में बात किया, उनके एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात किया। और लास्ट हमारा जो वीडियो था वो वाइल्ड लाइफ के बारे में था, वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में था। तो उसी से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड हम एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कार्बन बैंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन बैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग क्या है। टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके सबसे बड़े इफेक्ट होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट की वजह से। सो देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का। ऑलरेडी हीट वर्ल्ड टू एवरेज 60 डिग्री फेरस rather than 0 डिग्री फेरस विदाउट एन एटमॉस्फेयर। किसी एटमॉस्फेयर के बिना भी एक वर्ल्ड का एवरेज जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री फेरस। हाउ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वर्क? ग्रीन हाउस गैस जो है वो कैसे वर्क करता है? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हैज रेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री फेरस। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है और हो रहा है, इस उसने 1.2 डिग्री फेरस का इम्पैक्ट दिखाया है। द प्रेजेंट रेडिएशन इम्बैलेंस विल कॉज अनदर 1 डिग्री फेरस हीटिंग बाय 2050। सो 2050 तक एक और डिग्री फेरस बढ़ जाएगा, इवन विदाउट मोर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बिना होता है। अब इसके रीजंस क्या है? पोल्यूशन। सो रिसेंट क्लीनिंग ऑफ एयर इज कॉजिंग द अर्थ्स सरफेस टू बी हॉटर एंड ब्राइटर। अभी जो एयर क्लीन हो रहा है, रिसेंट एयर क्लीनिंग जो हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज जो सरफेस है वो एकदम हॉट हो रहा है और बहुत ब्राइट हो रहा है, और उस वजह से ये जो 1 डिग्री फेरस है वो बढ़ते जा रहा है। Stabilizing the amount of CO2 would require a reduction to only 5% to 10% of carbon dioxide. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबलाइज करना है और ये 60 डिग्री फेरस को मेंटेन करना है, ठीक है, तो हमें 5 से लेके 10% का जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। अब प्रेडिक्टेड ग्लोबल वार्मिंग जो है 5 डिग्री फेरस का है, विल अफेक्ट एवरीवन इन मोस्ट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड इन देयर कॉस्ट। ठीक है, तो ये 5 डिग्री फेरस अगर हो गया तो वो हर एस्पेक्ट में हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। हमारी लाइफस्टाइल छोटी हो जाएगी, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगा, बिकॉज एक नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल शरीर को जो चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप उसे दोगे तो उसके कुछ एनर्जीज, विटामिन्स वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएंगे। We don't realize how our present housing, business, and supply nets are closely adapted to our current climates. The major increase in temperature and climate effect, such as rainfall, drought, flood, storm, and water supply, will affect farming, year-round water supplies, household and business heating, and cooling energy. These may require large and costly modifications. जैसे बिजनेस आज अडॉप्टेड है इस करंट क्लाइमेट को, वैसे ही फ्यूचर में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो अडॉप्शन के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, और यू नेवर नो कि ये अडॉप्शन पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा। सम कोल्ड एरियाज में बेनिफिट एंड सम हॉट एरियाज विल बिकम अनफार्मेबल एंड कॉस्टली टू इनहेबिट। जो कोल्ड एरियाज है वहाँ पे फार्मिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जो हॉटर एरिया है, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है, तो अनफार्मेबल एंड कॉस्टली इनहेबिटेट होगा। रिसेंट प्रोजेक्ट्स यूएस एग्रीकल्चर वुड गो अप 4%, सीए डाउन 5%। सो यूएस एग्रीकल्चर का जो है 4% उनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड मिथेन प्रोडक्शन seems to have stabilized। मिथेन प्रोडक्शन उन्होंने स्टेबलाइज किया। इट इज़ वेरी मिसलीडिंग to portray the problem as purely environmentalist issue which affects only polar bears, a few Pacific islanders and butterflies। ये इशू को आप सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं बोल सकते। जिनको लगता है कि ये सिर्फ पोलार बियर्स को अफेक्ट करेगा, फिर पैसिफिक आइलैंडर्स है उनको अफेक्ट करेगा, और बटरफ्लाइज को अफेक्ट करेगा, नहीं, ये हम सभी को अफेक्ट करेगा। वर्ल्ड ग्रीन हाउस एमिशन 2025 का जो प्रोजेक्शन है वो है, चाइना 2000 में
1.34 के करीब है, ठीक है, टन्स में। बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 2025 में जब देखेंगे तो ये 3% के करीब, यानी ऑलमोस्ट लगभग डबल होने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करने की कोशिश में है, लगभग 2 बिलियन टन्स के लेवल पे है, और वो 2.6, 2.7, 2.6 तक शायद जाने के चांसेस है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे अभी 2000 तक 0.5 बिलियन टन थे, और वो लगभग एक या फिर 0.8 बिलियन टन होने के चांसेस है। तो ये है हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो उनका कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन से ही हमने गैदर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये कार्बन बैंक क्या है। आज हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया ये कार्बन बैंक कैसे शुरू होता है, और कार्बन बैंक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से है, और उसका सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमें ये देखना था कि ये पोल्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से आता है, और वो टेम्परेचर वाइज कैसे काम करता है। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू एनवायरनमेंट, it is related to industry as well. Thank you so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.